को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति के मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति की मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति के मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। चाहिए माँ मांग का सिंदूर अमर चाहिए, अमर चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति की मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। चाहिए ना दौलत चाहिए। माँ जीवन का साथी अमर चाहिए, अमर चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति की मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए।
चाहिए, माँ सारा परिवार सुखी चाहिए, सुखी चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति की माँ लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सबसे पावन पर्व की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल की बात है कि साहूकार की, जिसके साथ लड़के और एक लड़की थी। प्रेम भाव से मिलजुल करके वो सब रहते थे, एक दूजे से हद से ज्यादा प्रेम वो करते थे। करवा चौथ का पावन पर्व जब आया, बेटी और बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि में भोजन करने का समय जब हुआ, बहन को भोजन करने के लिए भाइयों ने कहा। क्या कहती है बहना आगे वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। निकलने के बाद ही मैं भोजन करूंगी, चांद को अर्घ दिए बिना मैं कैसे खाऊंगी। भाई मेरे फिक्र ना करो, आप सभी खा लो, निर्जल व्रत है मेरा आज बात मेरी मानो। सेठ के बेटे बहन से अपनी बहुत प्रेम करते थे, का व्याकुल चेहरा वो कभी देख न सकते थे। बहन की भूख प्यास को देख वो सहन न कर पाए, सातों भाई लगे सोचने क्या किया जाए। बहन को चांद दिखाने का उपाय लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। बेटे एक पहाड़ पे जाकर हो गए खुश, वो पीपल का एक बड़ा पेड़ पाकर। चलने की ओट में दीपक को रख देते हैं, फिर उस पीपल पे रख कर दीपक को जलाते हैं। वापस
घर आकर उन्होंने बहना से कहा, देखो मेरी प्यारी बहना चांद निकल आया। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो, लेकर नाम प्रभु का व्रत का पारण तुम करो। आगे क्या होता है अब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, अर्घ देकर भोजन कर लो चांद निकल आया। ननद की बात सुनकर सभी भाभियों ने कहा, सुनो ननद जी बात अभी कोई चांद नहीं निकला। भाभियों की बात को उसने अनसुनी किया, सातों भाइयों की बात को उसने मान लिया। देकर अर्घ उसे ही उसने भोजन कर लिया, जलते हुए दीपक को उसने चांद ही समझ लिया। इस करने का परिणाम वो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार से सेठ की बेटी का व्रत भंग हुआ, दुख हरता श्री गणेश जी का उस पे प्रकोप हुआ। श्री गणेश के श्राप से उसका पति बीमार हुआ, बचा हुआ धन सारा उसकी बीमारी में लग गया। सेठ की बेटी को जब गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का उसे मन में पश्चाताप हुआ। गणेश जी के चरणों में फिर क्षमा याचना की, फिर से विधि विधान से सेठ की बेटी ने व्रत की। श्रद्धा भक्ति देख गणेश जी उस पे प्रसन्न हुए, और उसके पति को जीवन दान प्रदान किए। खुशियों से और धन दौलत से घर भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन
लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। सुहाग लेके जाऊंगी, सुहाग लेके जाऊंगी। सुहाग लेके जाऊंगी, सुहाग लेके जाऊंगी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। पहला सुहाग मेरी माता का दे दो। पहला सुहाग मेरी माता का दे दो। माता का दे दो, मेरी माता का दे दो। माता का दे दो, मेरी माता का दे दो। गौरा मैया वो है जननी हमारी। गौरा मैया वो है जननी हमारी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। ओ, 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 ओ। दूजा सुहाग मेरी सासू का दे दो। दूजा सुहाग मेरी सासू का दे दो। सासू का दे दो, मेरी सासू का दे दो। सासू का दे दो, मेरी सासू का दे दो। गौरा मैया वो है पति की जननी। गौरा मैया वो है पति की जननी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। तीजा सुहाग मेरी भाभी का दे दो। तीजा सुहाग मेरी भाभी का दे दो। भाभी का दे दो, मेरी भाभी का दे दो। भाभी का दे दो, मेरी भाभी का दे दो। गौरा मैया वो है पीहर की फुलवारी। गौरा मैया वो है पीहर की फुलवारी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। ओ, 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 ओ। चौथा सुहाग मेरी जेठानी को दे दो। चौथा सुहाग मेरी जेठानी को दे दो। जेठानी को दे दो, मेरी जेठानी को दे दो। जेठानी को दे दो, मेरी जेठानी को दे दो। गौरा मैया वो है बहना हमारी। गौरा मैया वो है बहना हमारी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। पांचवा सुहाग मेरी बेटी का दे दो। पांचवा सुहाग मेरी बेटी का दे दो। बेटी का दे दो, मेरी बेटी का दे दो। बेटी का दे दो, मेरी बेटी का दे दो। गौरा मैया वो है जान हमारी। गौरा मैया वो है जान हमारी। हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी।
छठवा सुहाग बहू रानी का दे दो, छठवा सुहाग बहू रानी का दे दो, बहू रानी का दे दो, मेरी रानी का दे दो, रानी का दे दो, बहू रानी का दे दो। गौरा मैया घर की शोभा हमारी, गौरा मैया घर की शोभा हमारी, हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी, गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। सातवां सुहाग मैया हमको भी दे दो, सातवां सुहाग मैया हमको भी दे दो, हमको भी दे दो मैया, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो मैया, हमको भी दे दो। गौरा मैया रहूं पति की प्यारी, गौरा मैया रहूं पति की प्यारी, हाँ गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी, गौरा मैया सुहाग लेके जाऊंगी। जय करवा मैया, माता जय करवा
सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, पति के मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, पति की मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, पति के मालंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए।
चाहिए, माँ सारा परिवार सुखी चाहिए, सुखी चाहिए। सुहागन हो सुहागन को ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। पति की माँ लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सबसे पावन पर्व की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल की बात है एक साहूकार की, जिसके साथ लड़के और एक लड़की थी। प्रेम भाव से मिलजुल करके वो सब रहते थे, एक दूजे से हद से ज्यादा प्रेम वो करते थे। करवा चौथ का पावन पर्व जब आया, बेटी और बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि में भोजन करने का समय जब हुआ, बहन को भोजन करने के लिए भाइयों ने कहा। क्या कहती है बहना आगे वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। निकलने के बाद ही मैं भोजन करूंगी, चांद को अर्घ दिए बिना मैं कैसे खाऊंगी। भाई मेरे फिक्र ना करो आप सभी खा लो, निर्जल व्रत है मेरा आज बात मेरी मानो। सेठ के बेटे बहन से अपनी बहुत प्रेम करते थे, व्याकुल चेहरा वो कभी देख न सकते थे। बहन की भूख प्यास को देख वो सहन न कर पाए, सातों भाई लगे सोचने क्या किया जाए। बहन को चांद दिखाने का उपाय लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। बेटे एक पहाड़ पे जाकर हो गए खुश, वो पीपल का एक बड़ा पेड़ पाकर। चलने की ओट में दीपक को रख देते हैं, फिर उस पीपल पे रख कर दीपक को जलाते हैं। वापस घर
पर आकर उन्होंने बहना से कहा, देखो मेरी प्यारी बहना चांद निकल आया। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो, लेकर नाम प्रभु का व्रत का पारण तुम करो। आगे क्या होता है अब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, अर्घ देकर भोजन कर लो चांद निकल आया। ननद की बात सुनकर सभी भाभियों ने कहा, सुनो ननद जी बात अभी कोई चांद नहीं निकला। भाभियों की बात को उसने अनसुनी किया, सातों भाइयों की बात को उसने मान लिया। देकर अर्घ उसे ही उसने भोजन कर लिया, जलते हुए दीपक को उसने चांद ही समझ लिया। इस करने का परिणाम वो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार से सेठ की बेटी का व्रत भंग हुआ, दुख हरता श्री गणेश जी का उस पे प्रकोप हुआ। श्री गणेश के श्राप से उसका पति बीमार हुआ, बचा हुआ धन सारा उसकी बीमारी में लग गया। सेठ की बेटी को जब गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का उसे मन में पश्चाताप हुआ। गणेश जी के चरणों में फिर क्षमा याचना की, फिर से विधि विधान से सेठ की बेटी ने व्रत की। श्रद्धा भक्ति देख गणेश जी उस पे प्रसन्न हुए, और उसके पति को जीवन दान प्रदान किए। खुशियों से और धन दौलत से घर भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का दीपक जलाए रखना। मैया
एक